और इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे माय ओन ब्रदर, ही इज़ हैविंग एंजियोन्यूरोटिक एडिमा and he is being treated at Apollo Hospital, Hyderabad. So we know what type of treatment we will receive at Apollo Hospital. तो उसमें उनका सभी एलर्जन टेस्ट हुआ, सभी ट्रीटमेंट हुआ and he used to get only the symptomatic treatment whenever he get the angioedema with swelling of tongue and his lips and eyes, eyelids were swollen and we are afraid of laryngeal edema. तो हमें रात में मैं 2 बजे भी जाके जो मेडिसिन था एंजियोन्यूरोटिक एडिमा के लिए, वो मेडिसिन हम इंजेक्टेबल उसको देते थे एंड देन ही यूज्ड टू गेट द रिलीफ। बट हमने जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, डॉक्टर जानवी ने जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में मुझे ये किया कि हम व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो इंटीग्रेटेड। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि वमन हम करते हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं एंड शी विल नरेट द स्टोरी व्हाट हैड हैपेंड टू हिम इन फ्यूचर। यस। हाँ, ये जो केस था घर का ही केस था, तो पहले बिलीव करने के लिए मुझे ज्यादा ट्राई नहीं करना पड़ा। तो हमारा जैसे ही हमने उनको समझाई थी, हम उनका पहले मैंने उनको कन्विंस किया सिंपली हमारा टंग एनालिसिस से कि हम बोलते हैं जीवा परीक्षा। जीवा परीक्षा। तो जीवा परीक्षा ऑलरेडी हमारे आयुर्वेदा में इतना बताया, तो मैंने उनको खाली डेली दिखाया कि मेरे ब्रदर इन लॉ का डेली टंग ऑब्जर्व करो। तो इतनी डेली कोटेड टंग रहती थी, मतलब ही इज हैविंग द इनडाइजेशन, मतलब डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपरली नहीं था। तो मैंने उनको खाली सद्य वमन कराया, सिंपली सद्य वमन। उसके लिए हमने कोई वमन का प्रोसेस भी नहीं किया, हमने सद्य वमन किया। उसके कुछ दिन के बाद मैंने उनका सद्य विरेचन किया और सिंपली दीपन पाचन चिकित्सा मैंने उनके चालू कर दी थी। सिंपली डाइजेशन इंप्रूव किया। हाँ, यहाँ पे एक बात खास है, उनका जो निदान सेवन था, पॉजिटिव फैक्टर जो था कि इतने हमने अपोलो के जितने एलर्जन टेस्ट में तो इतने सारे निकले, पर मेरा सिंपली ये था कि उनका दूध की हैबिट ज्यादा थी, दूध और दही वो बहुत ज्यादा खाते थे। तो हमने दूध और दही उनका पूरी तरह से मैंने बंद किया और सिंपली आयुर्वेदिक हरिद्राखंड जो है एंटी हिस्टामिनिक है, ये भी जानते हैं कि एलर्जन पे काम करते, तो हमने बृहत हरिद्राखंड को कंटिन्यू किया। और आज भी मैं सीजनल वाइज उनको शोधन कराती हूँ, सिंपली हमें ज्यादा भी कुछ लॉन्ग प्रोसेस नहीं कराती हूँ, सद्य विरेचन या सद्य वमन कराती हूँ। बीनवाइल मैंने उनको बस्ती चिकित्सा दी और सिंपली दीपन पाचन से पेशेंट अभी वो थैंक गॉड मुझे लगता है लास्ट 2 साल से उनको कभी इंजेक्शन भी लेना नहीं पड़ा। हाँ, एंड वेरी फ्यू टाइम्स ही हैड अ एपिसोड। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि टोटली क्योर हो गया, लेकिन जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मंथली 3-4 टाइम्स होता था, अभी 6 मंथ्स में एक आध बार होता है एंड इंटेंसिटी भी इसकी इंटेंसिटी कम हो गई और उसका सिविरिटी भी जो था कि जहाँ पे इंजेक्टेबल लेना पड़ता था, ऐसा कभी हुआ नहीं। सो आई थैंक रियली आयुर्वेदा फॉर सच अ मिरेकलस रिजल्ट्स।